A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 18, that is body fluids and circulation. In this video, our topic is electrocardiograph. इसको हम ECG भी कहते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपने ईसीजी के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में, है ना. टीवी में आपने देखा होगा, टीवी में जो फैमिली शोज वगैरह चलते हैं, सीरियल्स, मूवी, उसमें आप देखते होगे जब भी हॉस्पिटल का सीन दिखाता है तो आपको एक मॉनिटर जैसा स्ट्रक्चर दिखता होगा जो कि पेशेंट से थोड़ा कनेक्ट है रहता है कुछ लीड्स के थ्रू, और उसमें आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखता है लाइनिंग के जैसे. मतलब लाइन जो है वो अप डाउन जा रही है या स्ट्रेट जा रही है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना. तो उसी मॉनिटर को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं. उसमें क्या बताता है, उसमें मतलब जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसकी कार्डियक एक्टिविटी को दिखा रहा है. मतलब उसके हार्ट में क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं या नहीं, वो सब चीज़ों को वहाँ पे शो किया जाता है. तो आपने ध्यान दिया होगा, अगर लाइन जो है उसमें अप डाउन करके होता है तो पर्सन चलो ठीक है, लेकिन जब लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो फिर पर्सन की डेथ, है ना. ये चीज़ आपने देखी होगी. तो वो सब उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं. तो चलिए अब आपके टॉपिक में देखते हैं, आपके बुक में देखते हैं क्या लिखा है. You are probably familiar with this scene from a typical hospital television show. A patient is hooked up to a monitoring machine that shows the voltage traces on a screen and makes the sound pip 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 pee as the patient goes into a cardiac arrest. तो देखिए वही सेम चीज़ बता रहा है कि आपने टेलीविज़न वगैरह में देखा होगा कि एक मॉनिटर रहता है जिसमें मतलब वोल्टेज वगैरह दिखाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और उसमें एक साउंड भी आती है ना. तो ये साउंड आपको बताया है, वो साउंड कैसी होती है, पिप पिप पी, इस तरीके का. ठीक है. तो जब पिप 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 ये वाला साउंड होता है तो समझिए सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एक लंबा सा पी वाला साउंड हो गया, मतलब पर्सन गया, जो पेशेंट है वो भगवान जी के पास गया. ठीक है ना. तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है इसमें हार्ट की एक्टिविटी को दिखा रहा है, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दिखा रहा है कि कैसे हो रहा है, ठीक से हो भी रहा है कि नहीं. और यहाँ पे एक वर्ड दिया है आपको, दैट इज़ कार्डियक अरेस्ट. ठीक है ना. तो कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या समझ आता है, जब भी वर्ड आ जाता है आपका कार्डियक, कार्डियो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि कार्डियक, कार्डियो वर्ड हमेशा हार्ट के लिए यूज़ होता है. ओके. जब भी कोई हार्ट की बात हो रही होगी कहीं पे भी तो वहाँ पे कार्डियोलॉजी, जैसे कार्डियोलॉजी कह दिए दैट मीन्स हार्ट की स्टडी हो रही है. कार्डियक वर्ड आ गया मतलब हार्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कार्डियक वर्ड आ जा रहा है तो आपको हार्ट के बारे में बताई जा रही है. जैसे मैंने बताया था ना, गैस्ट्रो वर्ड आता है, दैट मीन्स कि किसके बारे में बता रहे हैं, आपको स्टमक के बारे में बता रहे हैं. ऐसे रीनल वर्ड आएगा, दैट मीन्स आपको किडनी के बारे में कोई चीज़ बताई जा रही है. नेफ्रो वर्ड आ गया, नेफ्रो नहीं, नर्व से रिलेटेड, न्यूरोलॉजी, इस तरीके का वर्ड आ गया, दैट मीन्स आपको न्यूरॉन्स के बारे में, आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बात बताई जा रही है. तो ये जो वर्ड्स है ना, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बायो में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ठीक है. तो वही बता रहे हैं, यहाँ पे अरेस्ट कह दिया तो आप देखते हो ना, पुलिस वाले क्या करते हैं, अरेस्ट कर देते हैं, लॉकअप में बंद कर देते हैं. ठीक है, ताकि वो पर्सन कुछ ना कर पाए. तो यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट कह रहा है, दैट मीन्स हार्ट जो है वो बंद हो गया, स्टॉप हो गया, हार्ट वर्क नहीं कर पा रहा है. और हार्ट गया दैट मीन्स कि पर्सन भी गया काम से, है ना. देखते हो ना, जब भी कोई इंसान, मतलब हम लोग को चेक करना रहता है कि वो मतलब जिंदा है कि नहीं है, तो क्या करते हैं, हम उसके नाक के पास देखते हैं कि सांसें चल रही हैं या नहीं, या फिर उसके हार्ट का साउंड सुनते हैं. वैसे एक और चीज़ आपको बताऊं, जैसे कोई पर्सन मतलब उसकी डेथ भी हो जाती है ना, तो उसका हार्ट जो है सिर्फ 10 मिनट्स के लिए थोड़ा सा लाइफ कंडीशन में रहता है ना. नहीं तो उसके बाद फिर 10 मिनट्स बाद वो हार्ट भी, क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना बच्चे, वो धीरे धीरे, मतलब जैसे हमारी आइज़ हैं, वो डेथ के 3 घंटे तक लाइफ कंडीशन में है, और उसके बाद फिर 3 घंटे बाद. तो इसीलिए जब भी इन सब चीज़ों को ट्रांसफ़र करवाया जाता है ना, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है कि अगर 3 घंटे तक आँख जिंदा है तो 3 घंटे के अंदर सब चीज़ें हो जाए अगर आँख का ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, इस तरीके का. ठीक है. तो हार्ट का तो सिर्फ 10 मिनट्स का ही रहता है. तो खैर वो सब चीज़ों को छोड़ो, चलिए बुक में आते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पे. दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इस लाइन पे क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये किसका नाम है, ये मशीन का नाम है. आपके वो जो मॉनिटर आपको दिख रहा है मशीन, उसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है. और उस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में जो चीज़ें ऑब्टेन हो रही है, मतलब जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो हार्ट की एक्टिविटी का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा. ठीक है ना.
ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. फिर वही बता रहा है कि ECG एक्चुअल में है क्या? ECG एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताया जाता है कि एक कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट जो है वो किस तरह से ब्लड को पंप कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपको डेफिनेशन आएगा व्हाट इज़ ECG तो आप यही बताएंगे कि ECG इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। और इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहें तो आप ये भी बता सकते हैं, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को क्या चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ फिगर में आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा है जो कि थोड़ा नॉमिनेटेड है PQRST, है ना? तो ये चीज़ ही ऐसा ही बनता है उस मॉनिटर में, वो चीज़ आपको यहाँ बताई जा रही है। फिर a patient is connected to the machine with 3 electrical leads, one to each wrist and to the left ankle that continuously monitor to the heart activity. तो देखिए बता रहे हैं कि वो जो मॉनिटर होता है ना वो पेशेंट से कनेक्ट होता है, तो आप मॉनिटर को पेशेंट के ऊपर तो रखते नहीं है। ठीक है, तो मॉनिटर पेशेंट से कैसे कनेक्ट होता है? 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं। ठीक है ना, 3 वायर केबल वगैरह होता है, उसमें कुछ लगा होता होगा लीड्स वगैरह, वो जो रहता है वो पेशेंट के दोनों कलाइयों में रहता है। रिस्ट किसको कहते हैं? कलाई को कहते हैं, तभी तो रिस्ट वॉच कहा जाता है ना। तो रिस्ट दोनों कलाई में, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों कलाई में लगा रहता है। और उसके अलावा एक लीड जो है वो रहता है आपके पैर के, जो लेफ्ट वाले पैर के एंकल में। ठीक है ना, एंकल समझते हो ना, जो पायल पहनते हैं तो उसको एंकलेट कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे पायल पहनते हैं वहाँ पे। ओके, फिर क्या बता रहा है? For a detailed evaluation of heart function, a multiple leads are attached to the chest region. फिर बता रहे हैं कि एकदम ज़्यादा डिटेल में हमको चाहिए, अगर मतलब वो रिस्ट वगैरह में लगाने के बाद भी अच्छे से हार्ट की एक्टिविटी समझ में नहीं आ पा रही है, पेशेंट का कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, तो उस दौरान पे ना क्या किया जाता है, कुछ लीड जो हैं वो उसके चेस्ट पे भी लगाई जाती हैं पेशेंट के, है ना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, क्योंकि जहाँ पे हार्ट है उसी के जस्ट ऊपर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से एक्टिविटी हमको समझ में आएगी। ठीक है, फिर वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart. तो ये पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो ECG में ग्राफ बन रहा है वो हम कैसे नोट डाउन करते हैं, P से लेके T तक का जितना पूरा रहता है उसको, लाइक देखिए यहाँ पे, यहाँ P से स्टार्ट है और T पे ओवर है, तो ये एक एक्टिविटी को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये PQRST यहाँ तक पूरे एक एक रीडिंग को नोट डाउन किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, ईच पीक इन द ECG इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर फ्रॉम P to T दैट कॉरेस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। मतलब वही बता रहे हैं कि P से लेकर T तक पूरा एक हार्ट की एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट डाउन किया जाता है। ठीक है, फिर The P wave represents the electrical excitation or depolarization of the atria, which leads to the contraction of both the atria. तो देखिए आपको ये तो याद होगा, आर्ट्रिया किसको कहते हैं? हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, तो ऊपर के जो छोटे चैम्बर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड आर्ट्रिया, एंड नीचे के जो 2 थोड़े बड़े चैम्बर होते हैं दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो पी वेव दिखा रहा है यहाँ पे, आपको पी वेव दिख रहा है ना, ये जो पी वेव है ये क्या दिखा रहा है आपको? एक्साइटेशन दिखा रहा है, या फिर उसी को डीपोलराइजेशन भी कहा जा रहा है। किसका? हार्ट आर्ट्रिया वाले पोर्शन का, हार्ट में जो आर्ट्रिया, जो अपर के 2 चैम्बर्स हैं, स्मॉल चैम्बर्स, उसका दिखा रहा है। ठीक है, कि वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों आर्ट्रिया जो है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब आपको समझ में आता है ना, मतलब जैसे कि आपने अपनी मुट्ठी बंद की, मतलब वो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ, खोला, रिलैक्सेशन, इस तरीके का। ठीक है, द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स which initiate the ventricular in contraction. फिर देखिए, फिर P वाला तो हमको समझ में आ गया कि जो P वेव बना वो क्या दिखा रहा है? वो आर्ट्रिया की एक्टिविटी को दिखा रहा है कि आर्ट्रिया जो है वो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ जाता है क्या? QRS वाला जो एक्टिविटी, ये आपको क्या दिखा रहा है? ये आपको वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन दिखा रहा है कि वेंट्रिकल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कैसे एक्साइट हो रहा है। ठीक है, देन the contraction of starts shortly with after Q and marks the beginning of the systole. फिर बता रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है उसको हम सिस्टोल में लेते हैं, है ना। आप देखते हो ना, जब भी आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो सिस्टोल डायस्टोल दोनों लिखा जाता है, एक 120 आ रहा है तो दूसरा 70 आ रहा है, तो वो क्या दिखा रहा है? सिस्टोल, दैट मीन्स कि आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और डायस्टोल कि आपका हार्ट जो है फिर से रिलैक्स्ड हो रहा है। ठीक है,
The T wave represents the return of the ventricles from excited to normal state, repolarization. उसके बाद लास्ट में जो T wave दिखता है आपको, वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो repolarization को दिखा रहा है, मतलब हार्ट जो है वो आपका रिलैक्सेशन स्टेज में जा रहा है, उसको दिखा रहा है. पहले एक्साइटेड हुआ तो क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वो जब रिलैक्स हुआ तो फिर वो उस वर्ड के लिए हमने क्या यूज़ किया, रीपोलराइजेशन. तो ये वर्ड्स आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. ये जो बीच का पैराग्राफ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं आपका यहाँ से. ठीक है. द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल. और जब टी वेव आ रहा है दैट मीन्स कि सिस्टोल जो है वो खत्म हो रहा है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ओवर. ठीक है. कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब ब्लड को कहीं भेजना होगा, आपको कोई चीज़ निकालना होता है. लाइक मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि पैकेट है, पैकेट में से आपको घी निकालना है, तो आप उस पैकेट को क्या करोगे, जोर से दबाओगे ना, तभी तो घी निकलेगा. ठीक है. तो सेम वही चीज़ बता रहा है कि हार्ट से जब ब्लड को कहीं ऊपर भेजना है, नीचे भेजना है, पूरे बॉडी में भेजना है, लंग्स में भेजना है, तो हार्ट क्या होगा, उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है. और फिर जब पूरे टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा नहीं, रिलैक्स भी तो होना होगा. ठीक है. तो जब टी वेव आता है तो आप समझ जाइए कि सिस्टोल जो है वो खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ, रिलैक्सेशन स्टार्ट. ओके. Obviously, by counting the number of QRS complex that occurs in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. Since the ECG obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicates a possible abnormality or disease. Hence, it is of great clinical significance. तो देखिए वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे आपको कि ये जो मतलब रीडिंग ली जाती है ईसीजी में, है ना, तो ये चीज़ आपको बताती है कि जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है. उन सब चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. तो याद रखिएगा कौन सी रीडिंग लेते हैं, QRS. एक QRS जो रीडिंग है वो आपकी एक हार्ट बीट को बता रहा है. ओके. तो वही चीज़ यहाँ पे आपको कह रहे हैं. और अगर ये जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें कोई भी डेविएशन हो रहा है, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, उसके शेप में कुछ चेंज आ रहा है, तो वो आपको ये चीज़ शो करना चाह रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि हार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, मतलब हार्ट जो है वो अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है पूरे बॉडी में. ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई जा रही है. तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा. तो फिर उसी से जो डॉक्टर्स हैं वो पहचानते हैं कि कुछ एबनॉर्मलिटी हो रही है, कुछ डिजीज़ हो रही है. ठीक है. तो ये मतलब एक तरह से बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण चीज़ है ना. मतलब अब हार्ट आपके बॉडी के अंदर है, उसके अंदर का सब चीज़ें जानना कितना इम्पॉसिबल है, लेकिन इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन के थ्रू उस चीज़ को कितनी आसानी से जाना जा सकता है. तो वही चीज़ बता रहे हैं कि इसका बहुत ही अच्छा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है. ओके. तो ये था आज का टॉपिक. कोई भी ऐसा चीज़ है, कोई भी लाइन जो आपको नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा. सो मैं उसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. So today's class is over. Thank you. Have a nice day and keep studying.